जय श्री राम। आज फिर एक गौ कथा लेके उपस्थित हुए हैं। प्रसंग का नाम है जवाला पुत्र सतकाम को गौ सेवा से ब्रह्म ज्ञान। एक समय की बात है, एक सदाचारिणी ब्राह्मणी रहती थी। उसका एक पुत्र था, उसका नाम सत्यकाम था। जब वह विद्या अध्ययन करने योग्य हुआ, तब एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने जाना चाहता हूँ। तब उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जा सकते हो विद्या अध्ययन करने। तो उस समय उसने पुत्र ने अपनी माँ से पूछा, माँ, जब मैं विद्या अध्ययन करने जाऊंगा तो उस समय मुझसे मेरा गोत्र पूछेंगे तो उस समय मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। तब उन्होंने कहा कि बेटा, जब तेरे पिता जीवित थे तब मैं आतिथ्य सेवा में लगी रहती थी और मुझे इतना मौका नहीं मिला कि मैं उनसे कभी पूछ सकूं कि गोत्र कौन सा है। जब तू विद्या अध्ययन करने जाए तो तू बस इतना ही अपने गुरु से कहना, जब अगर वो गोत्र के बारे में पूछे तो बस इतना ही कहना कि मैं जवाला पुत्र सत्यकाम हूँ। अब सत्यकाम माता की आज्ञा लेकर गौतम ऋषि के यहाँ पहुंचा। गौतम ऋषि से उसने कहा, आचार्य, मैं यहाँ पर ब्रह्मचारी पूर्वक सेवा करने आया हूँ। फिर गौतम ऋषि ने कहा, ठीक है, आपका गोत्र क्या है? तो इसमें सत्यकाम ने जवाब दिया, भगवान, मेरा गोत्र क्या है इसे मैं नहीं जानता। मैं सत्यकाम ज्वाला हूँ, बस इतना ही इस संबंध में जानता हूँ। इस पर गौतम ने कहा, बस ब्राह्मण को छोड़कर दूसरा कोई भी इस तरह सरल भाव से सच्ची बात नहीं कह सकता। जा, थोड़ी समझा ले आ, मैं तेरा उपनयन संस्कार करूंगा। अब सत्यकाम का उपनयन संस्कार कर कर गौतम ऋषि बोले कि ये ले 400 गाय, और जब तक ये 1000 ना हो जाएं तब तक जंगल में इन्हें ले जाओ और चराओ, और जब ये 1000 हो जाएं तब इन्हें मेरे पास लाना। अब वो जंगल में ही चला गया दूर, और वहीं पर ही कुटिया बनाकर रहने लगा। अब वह जंगल में ही गौ को चराता और वहीं पर ही जंगली फल, कंदमूल इत्यादि वगैरह खुद भी उनका सेवन करता हुआ अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन की बात है कि वहां पर एक वृषभ उसके पास आया
जब वृषभ आया उसके पास और उसने देखा वृषभ आया और वृषभ ने उससे कहा कि हमारी संख्या 1000 अब पूरी हो चुकी है। अब आप आचार्य के पास जाकर हम सभी को उनके लिए समर्पित कर दीजिए। इसके साथ ही उस वृषभ ने सत्यकाम के लिए एक चरण में ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया। कहा कि वह ब्रह्म प्रकाश स्वरूप है। इतना कहने के बाद वह वृषभ बोला कि इसका दूसरा चरण तुझे अग्नि बताएगी। इतना कहने के बाद वृषभ वहीं गौ के साथ अपना चरने लगा, बैठ गया। और अगले दिन सत्यकाम भी आश्रम की ओर, मतलब गुरु स्थान की ओर तैयारी करने लगे जाने के लिए। शाम हुई। शाम होने के बाद जब वो पहुंचे एक पेड़ के नीचे, तो उन्होंने जो है एक लकड़ियां कुछ इकट्ठी करी और वहीं सोचा कि आज रात्रि विश्राम यहीं करेंगे। उसके बाद शेष जो है गुरु स्थान की तरफ जो शेष दूरी रह गई वो कल तय करेंगे। अब लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद उन्होंने जैसे ही अग्नि प्रज्वलित करी, फिर अग्निदेव का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने दूसरा उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि वह ब्रह्म अनंत क्षणात्मक है। इतना कहकर वह अग्नि आलोक हो गई और इसके साथ अग्नि ने यह भी कहा, अब ब्रह्म का तीसरा उपदेश तुम्हें हंस देगा। अगला दिन हुआ, आगे बढ़े सत्यकाम। आगे बढ़ने के बाद फिर शाम हुई, रुकना हुआ एक जगह। मतलब जंगल तो था ही, तो जाहिर सी बात है पेड़ पौधे ही थे, तो एक पेड़ के नीचे ही विश्राम करना हुआ सत्यकाम का। और उन सभी 1000 गोवंश को लेके विश्राम कर रहे थे, तभी अचानक से उसी पेड़ पे, जिस पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, उसी पेड़ पे जो है एक हंस आके बैठ गया। हंस को देखते ही सत्यकाम ने कहा, हे भगवान, मेरे लिए आज्ञा करें। तो सत्यकाम से उस हंस ने कहा, मतलब उस ब्रह्म तत्व का तीसरा उपदेश दिया। कहा कि वह ब्रह्म ज्योतिषमान है। और इतना कहने के बाद हंस ने यह कहा, उस हंस ने कहा कि अब उस ब्रह्म का चौथा उपदेश जो है तुम्हें जल मुर्गा देगा। अब इतना होने के बाद हंस भी अपने शयन करने लगे और वो भी उस पेड़ के नीचे शयन करने लगे सत्यकाम। अगला दिन हुआ, फिर शेष बची हुई यात्रा तय करने को चल दिए सत्यकाम 1000 गोवंश को लेके। फिर शाम हुई, एक जगह विश्राम किया। तो वही रोज का क्रियाकलाप की लकड़ियां इकट्ठी करके, अग्नि प्रज्वलित करके बैठना। जंगल में बैठे हुए थे, तभी अचानक से वहां पर जल मुर्गा आया और उस जल मुर्गे ने सत्यकाम को उपदेश दिया कि वह ब्रह्म आयतन स्वरूप है।
इतना कहने के बाद वह मुर्गा जो है वापस चला गया। वापस जाने के बाद अब वो सत्यकाम जो थे वो उन्हें कुल मिला के अब 4 उपदेश उस ब्रह्म तत्व के प्राप्त हो गए। फिर अगला दिन हुआ। अगले दिन फिर गौवंश के साथ वो अपने आचार्य कुल मतलब अपने गुरु स्थान की तरफ को चलने लगे। फिर वहां पर जो है उन्हें जब उन्होंने आश्रम देखा गुरु जी का मतलब गौतम ऋषि का, बहुत प्रसन्नता हुई मन में आश्रम को देख के। और गुरु जी को देख के उनका मन, गौतम ऋषि को देख के सत्यकाम का मन बहुत ज्यादा प्रफुल्लित होने लगा। और जैसे ही उन्होंने गौतम ऋषि ने सत्यकाम को देखा और सत्यकाम से बोले, तुम्हारे मुख पर जो है ब्रह्म तेज नजर आता है हमें। आचार्य बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और बोले, बस तूने जो प्राप्त किया है वही ब्रह्म तत्व है। तदंतर आचार्य ने उस संपूर्ण तत्व का पुनः ठीक उसी प्रकार उपदेश दे दिया।